वेरी गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद सागर। मैं निया ज्योग्राफी से 15 क्वेश्चंस डिस्कशन करवाने वाली हूँ। आज का जो सेशन है फ्रेंड्स वो रिवर से संबंधित है। तो फ्रेंड्स जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलो। तो देखते हैं आज का सेशन। भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंधित सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने है फ्रेंड्स। अगर आंसर पता है तो कमेंट में बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा। देखते हैं इससे जुड़े कुछ फैक्ट। कृष्णा नदी उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी की जो ऊंचाई है फ्रेंड्स वो हो जाएगा 1738 मीटर। ऑप्शंस का एक्सप्लेनेशन करते हैं। नर्मदा नदी मैकाल पर्वत की अमरकंटक से निकलती है। इसकी जो ऊंचाई है फ्रेंड्स 1066 मीटर है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिंहावा से निकलती है। महानदी को छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। अगर आंसर पता है तो जवाब दो। इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। देखते हैं फैक्ट। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। इसकी लंबाई जो है फ्रेंड्स 1465 किलोमीटर है। गोदावरी के उद्गम स्थल जो है फ्रेंड्स नासिक महाराष्ट्र जिले के त्र्यंबकेश्वर स्थान से होता है। गोदावरी की सहायक नदी इस तरह है। बेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर तथा सबरी है। इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, नोट डाउन करना न भूलें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और अच्छा क्वेश्चंस भी है, जवाब दो। तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? ऑप्शंस है ब्रह्मपुत्र, व्यास, रावी, झेलम। साथ ही फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप लोग नोट डाउन कर लो और क्वेश्चंस को रिवीजन करना मत भूलो। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी कंटेंट अच्छी लगती है तो ऑल स्टडी ग्रुप में शेयर करो और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना ना भूलो। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। देखते हैं इससे जुड़े कुछ फैक्ट। इसके बारे में ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। दिहांग नाम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। असम की घाटी में से ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। जबकि फ्रेंड्स महानदी, रावी, चेनाब नदी का उद्गम स्रोत भारत में ही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, अच्छा क्वेश्चंस भी है और आप लोग कमेंट में इसका आंसर भी दे सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा कैलाश पर्वतमाला। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वतमाला स्थित मानसरोवर झील के समीप अवस्थित है फ्रेंड्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है। ऑप्शंस है रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। देखते हैं इससे जुड़े कुछ फैक्ट। भागीरथी और अलकनंदा नदियां गंगा नदी की दो प्रमुख स्रोत है। इन नदियों का संगम देवप्रयाग में होता है। यहीं से यह नदी गंगा के नाम से जाना जाता है। नोट डाउन करना मत भूलो क्योंकि अच्छा बता रहे हैं फैक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा लूनी। लूनी का जो उद्गम स्थल है दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। अरावली राजस्थान में है और अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है फ्रेंड्स। आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चंस में दिया गया है क्लास में, तो आप लोग रिवीजन करना न भूलें। यह नदी लूनी नदी जो है फ्रेंड्स वो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है।
इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो है सरस्वती, बूंदी, सुकरी, जवाई आदि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप लोगों के लिए अच्छा क्वेश्चंस लाया जाता है, सिलेक्टिव क्वेश्चंस लाया जाता है। आप लोग नोट डाउन करना ना भूले और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना मत भूलो, क्योंकि इस चैनल को आगे बढ़ाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई या मद्रास। देखते हैं कुछ फैक्ट। कांडला बंदरगाह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ऑप्शन है कांडला, उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन किया जाता है। तो यह बंदरगाह, कांडला बंदरगाह जो है फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कांडला का नाम बदलकर अब दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। आप लोग याद करके रखना इसको, दीनदयाल बंदरगाह। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है नर्मदा, कोसी, ब्रह्मपुत्र, दामोदर। आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नर्मदा, कोसी। फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा कोसी। मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोग नोट डाउन करना ना भूलें। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। वर्तमान में भारत में 12 प्रमुख और 200 छोटे या मझोले बंदरगाह हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? ऑप्शंस है काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, पूर्ण जलवाहित मृदा, कछाड़ी मिट्टी। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स काली मिट्टी। काली लावा मिट्टी इस मृदा का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है। और फ्रेंड्स, यह मिट्टी बागवानी तथा कृषि कार्यों के लिए उत्तम मानी जाती है। देखते हैं कुछ ऑप्शंस। कछाड़ी मिट्टी को ही जलोढ़ या दोमट भी कहा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार एस्चुरी बनाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट में जवाब दो। इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। देखते हैं इससे जुड़े कुछ फैक्ट। नर्मदा का उद्गम स्थान मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। यह जो है फ्रेंड्स भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा की जगह एस्चुरी बनाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सोन। कुछ फैक्ट देखते हैं। सोन नदी जो है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और यह पटना के निकट गंगा नदी से मिल जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर हो जाएगा गोदावरी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका ऑप्शंस का भी एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। यदि रुद्रप्रयाग की बात करें तो यह अलकनंदा तथा मंदाकिनी का संगम स्थल है। विष्णुप्रयाग अलकनंदा और विष्णु गंगा का संगम स्थल है। कर्णप्रयाग की बात किया जाए तो वो अलकनंदा तथा पिंडर नदियों के संगम पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने 15 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ऑल स्टडी ग्रुप में शेयर करो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करो। एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।